Hello guys, welcome back to my YouTube channel Education Hub and myself अंशुल धीमान। सो गाइज मेरी इस वाली वीडियो में मैं आज आपके साथ जो है 12th क्लास का हमारे जो CGBSE बोर्ड के छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 12th के उनका फिजिक्स का यानी कि भौतिक शास्त्र का जो है एक सैम्पल पेपर लेकर आई हूँ। आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं जो कि अभी तो आपका 11 मार्च को जो है फिज़िक्स का एग्ज़ाम है। सो उसके लिए आप सभी को अपना पैटर्न जो है पता होना चाहिए, तो इसीलिए आपका एक सैम्पल पेपर मैं ये लेकर आई हूँ कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के होने वाले हैं और मतलब कौन से लेसन में से कितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और न्यूमेरिकल्स जो आपके हैं वो कितने मार्क्स के आते हैं। इस जो है सैम्पल पेपर में आपको सब अच्छे से समझ आ जाएगा। बस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आपका कोई भी एक इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक, आपका कोई भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो जाए। सबसे पहले मैं हमेशा आपको सजेस्ट करती हूँ कि अपने जो है आपका जब आपका पेपर आता है आपके पास, सबसे पहले अपने इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से रीड किया कीजिए, जिससे कि आपको इंस्ट्रक्शंस पता लगेंगी तो आपको पता होता है कि आपको कितने में से कितने क्वेश्चन करने होते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको जो है नंबर्स के अकॉर्डिंग अपने आंसर देने चाहिए, है ना। तो इसमें देखिए आपके जो इंस्ट्रक्शंस है, सबसे पहले तो सभी प्रश्न इसमें अनिवार्य हैं। कुल 26 क्वेश्चंस आपको इसमें दिए गए हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। तो आपका जो टाइमिंग होती है वो आपको पता है 3 आवर्स की होती है और आपके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हैं आपके 70। तो ये 70 मार्क्स का आपका फिजिक्स का पेपर है। इसमें है कि प्रश्न पत्र 5 खंडों में है, यानी कि इसमें 5 सेक्शंस हैं आपके ABCD एंड E। आवश्यकता अनुसार रेखा चित्र या नामांकित चित्र की रचना कीजिए, यानी कि जहाँ पे आपको डायग्राम या लेबल्ड जो है डायग्राम के लिए बोला गया है, रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पे आपको वो बनाना भी होगा। तो सेक्शन ए वाला पोर्शन है, हम देखेंगे सबसे पहले। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं, यानी कि 5 क्वेश्चंस है। प्रत्येक प्रश्न पर एक एक अंक आवंटित है, ईच कैरिंग 1 मार्क, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो इसमें जो है फर्स्ट वाला है विद्युत धारिता का SI मात्रक एवं विमीय सूत्र, यानी कि जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है उसका आपको SI यूनिट है, उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो आपको इसमें बताना है। तो इसका हो जाएगा कूलाम या फिर वोल्ट, आप इस चीज़ को बोल सकते हैं। और इसका जो विमीय सूत्र है वो है ml t की पावर -3 एंड a की पावर -1 में। तो ये इसका जो है ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का मान E = 314 sin 314 t है, तो उसकी आवृत्ति का मान बताइए। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 50 हर्ट्ज में आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपका इसमें गिवन है देहली तरंग लंबाई किसे कहते हैं। तो किसी धातु की सतह से आपतित विकिरण की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो जब धातु पर गिरती है तो धातु से इलेक्ट्रॉन मुक्त या उत्सर्जित भी आप बोल सकते हैं वो हो जाते हैं। तो विकिरण या प्रकाश की उस अधिकतम तरंग दैर्ध्य के मान को, जो उसकी वैल्यू होती है, उसे देहली तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। देन आपका फोर्थ क्वेश्चन है एक लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसके सम्मुख 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखने पर बनने वाले जो प्रतिबिंब होगा उसकी आपको प्रकृति एवं उसका आकार लिखना है। तो उसकी जो देखिए उसकी जो प्रकृति होगी वो 30 सेंटीमीटर दूरी पे होगा और 10 सेंटीमीटर उसकी हाइट, उसकी मतलब लेंथ, उसकी लंबाई होगी और उसका जो आकार होगा वो उल्टा होगा। फिर है आपका सिलिकॉन के अर्धचालक में आर्सेनिक की डोपिंग की गई तो बनने वाले अर्धचालक का नाम लिखो। तो ये N प्रकार के अर्धचालक होंगे। ओके, याद रखेंगे N प्रकार के अर्धचालक होंगे। देन आपका आ जाता है सेक्शन बी। इस खंड में कुल आपको टोटल जो है मिला के 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, तो उसी के बेस पे आप उसका आंसर देंगे। तो इसमें है आपका जो 6th है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति एवं निरक्षीय स्थिति में कोई 2 अंतर लिखिए। तो अंतर आप हमेशा कैसे लिखेंगे, इस तरीके से आप एक जो है बॉक्स बना लेंगे, बीच में पार्टीशन कर देंगे उसका और एक साइड पे आप हेडिंग डालेंगे विद्युत द्विध्रुव और अक्षीय की जो अक्षीय स्थिति है एवं निरक्षीय स्थिति दर। फिर आ जाता है आपका एक चालक का प्रतिरोध जो है आपको गिवन है, तो उस चालक के प्रतिरोध पर बने वर्ण कोड के रंग लिखने हैं आपको।
तो इसका आंसर करेंगे। देन आपका है आयाम मॉड्यूलेशन क्या है। तो देखिए कोई आवर्ती फलन अपने पूर्ण आवर्तकाल में जितना अधिकतम परिवर्तित होता है प्राय उसे इसका आयाम कहा जाता है। फिर है संयोजी तार तांबे के बनाए जाते हैं क्यों। तो जो संयोजी तार देखिए अब बताएंगे कि जो होता है तांबे की जो विद्युत चालकता होती है वो अधिक होती है और तांबा जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो धारा प्रवाहित करने पर चुंबकित नहीं होता और धारा प्रवाहन पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नगण्य होता है। फिर आपको 10th क्वेश्चन है, एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक √3 है उस पर अध्रुवित प्रकाश कितने आपतन कोण पर आपतित की जाए जिससे कि वह ध्रुवित हो जाए। देन आप जो है आपका हो जाएगा सेक्शन सी स्टार्ट होता है सेल की आंतरिक। देखिए इसमें इसका इंस्ट्रक्शन रीड कर लीजिएगा। दिस सेक्शन कंटेन 12 क्वेश्चन ईच कैरिंग 3 मार्क्स। तो अगर एक क्वेश्चन आपका कैरी कर रहा है कितना 3 मार्क्स कैरी कर रहा है तो यानी कि 12 क्वेश्चन है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिएगा। सेल की आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा लिखकर उसका वैद्युत वाहक बल से संबंध स्थापित कीजिए। ये हेडिंग डाल के अच्छे से करेंगे। देन आपका 12th क्वेश्चन है, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिचुंबकीय एवं अनुचुंबकीय पदार्थ में कोई 3 अंतर लिखिए। अब 3 मार्क्स का ही आपका आंसर है। तो आप करेंगे ऐसे ही जैसे अंतर हमेशा हम इस तरीके से शो करते हैं। इधर आप हेडिंग डाल लेंगे जो है अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, तो इसी तरीके से हो जाएगा। देखो जो अनुचुंबकीय हो जाएगा वो मतलब बहुत शक्तिशाली चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं और जो प्रतिचुंबकीय हो जाएगा ये मतलब प्रतिकर्षित होते हैं। और अनुचुंबकीय में आप लिखेंगे इसमें चुंबकीय प्रवृत्ति कम और क्या निगेटिव होती है और जो बाकी में है उसमें पॉजिटिव होती है और ज़्यादा होती है। और अनुचुंबकीय की मतलब पदार्थों की जो अपेक्षिक चुंबकीयशीलता होती है वो 1 से कुछ अधिक होती है और प्रतिचुंबकीय की कुछ कम होती है 1 से। देन आपका है 220 की जो है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में कौन अधिक खतरनाक है और क्यों, इसका आपको रीजन भी देना है इसमें। फिर आपको 14 क्वेश्चन हो जाएगा, नीचे दिए गए तरंगों की तरंग लंबाई निम्न अनुसार है, उन तरंगों के नाम बताओ और उनका एक यूज बताओ। फिर है निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति दूरदृष्टि के लिए जो है क्षमता का चश्मा उपयोग कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आप रीड करेंगे। देखिए इसमें आपका 15 क्वेश्चन हो जाएगा, ये जो न्यूमेरिकल टाइप में आ जाते हैं फिर आपके क्वेश्चंस, तो ये आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, तो इस टाइप से आपका फिर 18 क्वेश्चन है, लाइमन बामर और पाश्चन श्रेणी किस प्रकार के प्रकाश के अंतर्गत आते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन को किस कक्षा से किस कक्षा में जाना चाहिए। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे दिए गए चित्र में संयोजित गेट की पहचान कर उसका नाम, संयोजित परिपथ का बुलियन व्यंजक एवं उसकी सत्यमान सारणी बनाइए। सो डायग्राम भी बहुत अच्छे से मतलब बनाना है आपको। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, ट्रांजिस्टर के 2 उपयोग लिखो एवं ट्रांजिस्टर का स्विच की तरह उपयोग का नामांकित विद्युत परिपथ बनाइए। सो मैं देखिए आपको बताऊंगी, आप जो है ना जिस क्वेश्चन में हम हेडिंग लिखते हैं आपको लगता है कि आप उसकी हेडिंग बना के उसको थोड़ा और हाईलाइट करके लिख सकते हैं तो प्लीज़ उसको कीजिएगा, थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है वो आपका। तो इसमें भी ऐसे ही कीजिएगा, ट्रांजिस्टर के कोई 2 उपयोग, फिर आप उसको जो है ब्लू पेन से अपना आंसर लिखिएगा और उसका स्विच की तरह का जो उपयोग का जो है वैद्युत परिपथ उसका जो है सर्किट डायग्राम बना दीजिएगा। देन आपका नेक्स्ट है, फिर आपका सेक्शन डी स्टार्ट हो जाएगा। इसमें भी आपको जो है देखिए इस खंड में आपको केवल एक प्रश्न है जिसमें आंतरिक विकल्प मौजूद है। आंतरिक विकल्प है यानी कि आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि या तो आप इस क्वेश्चन को कीजिए या फिर आप उस क्वेश्चन को, किसी एक क्वेश्चन को कीजिएगा। 4 मार्क्स का आपका है तो यहाँ पे या तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है या फिर आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर देंगे। फिर सेक्शन ई, इसमें आपको जो है हर क्वेश्चन के जो है 5 नंबर्स हैं आपके और 3 क्वेश्चन आपके इसमें हैं। तो इसमें 24th क्वेश्चन है, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यदि समतल चादर में तीव्रता तल से बाहर की ओर है तो पृष्ठ घनत्व का मान धनात्मक होगा कि ऋणात्मक। अब आप या तो इसका आंसर कीजिए या फिर आपको इस वाले का आंसर देना है। देन आपका 25 जो क्वेश्चन है वो भी आपको ऑप्शनल उसमें दिए गए हैं ऑप्शंस, इसमें भी आपको या तो आप इस वाले का आंसर कीजिएगा या फिर आप इस वाले का। देन
26 क्वेश्चन है आपका। इसमें भी आपको देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन आपका ये लास्ट क्वेश्चन था, 5 मार्क्स के आपको 3 क्वेश्चन दिए गए थे। सो गाइज आई होप ये सैम्पल पेपर से आपको कुछ अपना पैटर्न समझ आया होगा, आपको हेल्प मिली होगी कि कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के पूछे जाने वाले हैं और किस तरीके से जो है आपका पैटर्न आने वाला है। सो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है, सो गाइज प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बाकी के सब्जेक्ट्स की वीडियो भी जल्दी अपलोड हो जाएगी आपकी। सो गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई कंप्लीट वीडियो गाइज। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।